मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पावन पर्व है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, जिसे शुभ, सकारात्मक और कल्याणकारी माना गया है। मकर संक्रांति प्रायः हर वर्ष 14-15 जनवरी को आती है और यह उन गिने चुने हिंदू त्योहारों में से एक है जो सौर पंचांग पर आधारित है। मकर संक्रांति का धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना पुण्य फल वापस देता है। विशेष रूप से तिल, गुड़, खिचड़ी, चावल, कंबल और वस्त्रों का दान शुभ माना जाता है। तिल और गुड़ का सेवन आपसी प्रेम, मधुरता और सौहार्द का प्रतीक है। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल और असम में माघ बिहू कहा जाता है। गुजरात और अन्य राज्यों में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जा रही है, क्योंकि पंचांग के अनुसार सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 बुधवार की दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाया जाना उचित है। 3:13 से ही पुण्यकाल शुरू हो जाएगा और लगभग 2 घंटे 32 मिनट तक मान्य रहेगा। इस काल में स्नान, दान, सूर्य को अर्घ्य और जप तप विशेष फलदायी माने जाएंगे। इस दिन एकादशी का शुभ संयोग भी है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगती है और सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक हो जाता है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए कर्मों का दोगुना फल, पुण्य फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश देने वाला पर्व है। यह हमें परिश्रम, एकता और आशा के साथ नए आरंभ की प्रेरणा देता है।